बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। बिश्नोई गैंग के पूर्वांचल में भी शूटर्स हैं। शशांक पांडे का नाम सामने आया इस वक्त की बड़ी खबर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसमें बताया जा रहा है कि 700 के करीब इसमें गैंग के मेंबर शामिल हैं। इसमें कई शार्प शूटर्स हैं और इसमें पूर्वांचल के कई शूटर्स भी शामिल हैं। लॉरेंस गैंग के लिए शूटर तैयार कर रहा है शशांक पांडे। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। लॉरेंस गैंग, जिसका नेटवर्क लगातार फैलता हुआ, पूर्वांचल में भी कई शूटर्स इसके हैं। शशांक पांडे का नाम सामने आया है, जो कि इसमें अपराधियों की ये खेप तैयार कर रहा है। शूटर्स तैयार करता है शशांक पांडे। इसके अलावा मनीष यादव है, जो कि लॉरेंस गैंग का सदस्य है। इसके अलावा धनंजय उर्फ अजय, जिसने सलमान के घर फायरिंग की थी, उस मामले में गिरफ्तार हुआ था, कुशीनगर का रहने वाला। तो ये 3 नाम पूर्वांचल कनेक्शन को लेकर सामने आ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के। लॉरेंस बिश्नोई, जिसने अभी जिम्मेदारी ली है बाबा सिद्दीकी की हत्या की, और इसके बाद से इस गैंग के तमाम तार खंगाले जा रहे हैं। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर का पूर्वांचल कनेक्शन निकल करके सामने आया है। पूर्वांचल विंग संभालता है शशांक पांडे, शूटर्स तैयार करता है, और ये नाम जिसकी अब पुलिस पड़ताल कर रही है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हथियारों का सप्लायर गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। वहीं धनंजय उर्फ अजय भी गिरफ्तार किया गया, और उसने जो फायरिंग की थी सलमान खान के घर, फायरिंग मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का विस्तार पूर्वांचल तक हो रखा है, और जिस तरह से अभी शूटिंग हुई है पिछले कुछ दिनों में, लगातार पूर्वांचल कनेक्शन की बात सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल पूर्वांचल कनेक्शन की बात इसलिए भी सामने आ रही है कि पूर्व में मनीष यादव, इसके साथ साथ शशांक पांडे, ये तमाम ऐसे लॉरेंस के गैंग के मेंबर्स रहे हैं जो पूर्व में ही हथियार सप्लाई करते रहे लॉरेंस के जो गिरोह के लोगों को। और मनीष पांडे की अगर बात करें तो उसको यूपीएसटीएफ ने गोरखपुर से 9 मई 2024 को गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर ये आरोप था कि उसने बाकायदा जो पिस्टल्स हैं वो जो लॉरेंस गिरोह के जो है मुहैया कराई थी। यहाँ तक कि उसका नाम तब भी सामने आया था जब सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी और लॉरेंस का नाम आया था, तब भी उसका नाम आया था कि उसी ने ही ये पूरी पिस्टल्स जो हैं वो हथियार जो हैं वो सप्लाई करवाए थे। ऐसे में फिलहाल वो अभी जेल में बंद है। इसके साथ साथ शशांक पांडे की अगर बात करते हैं तो मूल रूप से ये बिहार का रहने वाला है, लेकिन गोरखपुर में इसके पिता आ गए थे और इसके पिता वहाँ पर काम करने लगे थे, नमकीन की फैक्ट्री चलाते थे। ऐसे में वहाँ पर इसने जो है बाकायदा जो है अपना जो पूरा साम्राज्य जो है वो खड़ा किया। इसके साथ साथ शशांक पांडे ने ही मनीष यादव को मुलाकात करवाई थी, और उसके बाद इस पूरे गैंग को तमाम जो हथियार की सप्लाई थी वो ये लोग लगातार करते रहे। हालांकि दोनों ही जेल में बंद है। इस वक्त शशांक पांडे अम्बाला जेल में बंद है, लेकिन इनके अलावा जो तीसरा सदस्य है वो भी कुशीनगर का रहने वाला है। तो सीधे तौर पर गोरखपुर कुशीनगर ठीक है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, प्रमोद, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरह से लॉरेंस गैंग का पूर्वांचल तक विस्तार हो रहा है? देखिए, बिल्कुल पंजाब के फजीलका में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई ने अपने जराइम की शुरुआत जो चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज से की थी, और उसके बाद से ही वो लगातार पैर पसारता गया है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और उसके बाद अब वो पूर्वांचल की तरफ भी चले गया है। दरअसल देश का सबसे बड़ा डॉन बनने की ख्वाहिश उसकी है, और इसीलिए वो सबसे पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता है। और उसके लिए जो शूटर्स हैं, जो ये सबसे ज़्यादा, अगर उसकी मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो कम उम्र के लड़के, नाबालिग लड़के, और ख़ास तौर पे ऐसे लड़के जिनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता, जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब होती है, उन्हें अपने गैंग में शामिल करता है, और उनको हथियार पहुँचाने वाला कोई दूसरा शख्स होता है, और वो डायरेक्ट जो है कम्युनिकेट जो है लॉरेंस बिश्नोई के जो टॉप लीडरशिप है उनसे नहीं करते हैं, ताकि अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो लॉरेंस गैंग का नाम ज़रूर सामने आता है, लेकिन किसने उन्हें जो है सुपारी दी थी या फिर टारगेट किलिंग के लिए बोला था, हथियार किसने मुहैया कराई थी, तो वो कड़ी जो है वो नहीं जुड़ पाती। इसी मोडस ऑपरेंडी को लगातार जो है ये फॉलो करते आ रहे हैं। प्रमोद, इस बीच हम मनीष यादव की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिसे लॉरेंस गैंग का हथियार सप्लायर बताया गया है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर मनीष यादव की हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो शख्स है जो लॉरेंस गैंग का हथियार सप्लायर था। हमारे साथ विशाल बने हुए हैं। विशाल, मनीष यादव के बारे में क्या जानकारी है? गोल्डी बराड़ गैंग का शूटर भी है। विशाल, एक बहुत अहम जानकारी आ रही है। मनीष यादव की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये शूटर भी है, हथियार सप्लायर भी है। उसकी तस्वीर जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। क्या है इसका प्रोफाइल? मनीष यादव के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, आपको
देखिए, आपको बता दें कि मनीष गोरखपुर का रहने वाला है और 9 मई 2024 को हरियाणा एसटीएफ के इनपुट के बाद यूपी एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया था और आपको बता दें कि इसके खिलाफ अलग अलग जगहों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी जो मुलाकात है शशांक पांडे से हुई थी। शशांक पांडे ने, आपको एक जानकारी मैं देता हूं कि अंबाला जेल में ही बंद जब विक्की लाला जो था उससे मनीष यादव की मुलाकात करवाई थी शशांक पांडे ने, और ये लोग लगातार लॉरेंस गिरोह को सप्लाई करते थे हथियार। इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में ये हथियार सप्लाई करते थे और एक बड़ा गैंग मेंबर भी था। ये जब गिरफ्तार हुआ था इसके पास से ही तमाम हथियार जो है बरामद किए गए थे। यूपी एसटीएफ ने इसकी गिरफ्तारी की थी। 9 मई 2024 को गोरखपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई थी और विक्की लाला के संपर्क में भी ये आया था। अंबाला जेल में विक्की लाला और शशांक पांडे ये दोनों जो जेल में बंद थे। ऐसे में जब ये वहां पर गया तो इसने पहले शशांक पांडे संपर्क किया, गोरखपुर एक ही जिला में होने के नाते। उसके बाद ये विक्की लाला के भी संपर्क में आया। विशाल, अपने दर्शकों को बता देते हैं कुछ और जानकारियां। लॉरेंस बिश्नोई जो कि लगातार कुख्यात है, सुर्खियों में बना हुआ है, उसके 9 टारगेट्स के बारे में जानकारी मिल रही है और सबसे बड़ा टारगेट है सलमान खान। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान जो कि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा टारगेट है, नंबर 1 पर। इस वक्त ये बड़ी खबर है, बिश्नोई ने एनआईए के सामने सनसनीखेज खुलासा किया है। टॉप 10 टारगेट्स में सबसे ऊपर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का नाम है, जिन्हें वो मारने की साजिश रच रहा है। लॉरेंस ने कबूला है कि वो हर हाल में सलमान को मारना चाहता है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कबूल किया है कि उसने गोल्डी बराड़ के जरिए 2021 में गोगी गैंग को हथियार मुहैया कराए थे। इसके अलावा उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए 50 लाख रुपए हवाला के जरिए भेजे थे। बिश्नोई ने यह भी कबूला कि उसका गैंग कारोबारियों से उगाही के पैसों से संचालित होता है। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज आपको लगातार बड़ी अपडेट्स दे रहा है। टारगेट नंबर 1 है सलमान खान। लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा, सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई, उनके पिता को जो धमकी दी गई, ये तमाम इसके आरोप लॉरेंस बिश्नोई से ही जुड़ते रहे हैं। 9 टारगेट अब कौन कौन बचे हुए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। सलमान खान जो कि सबसे बड़ा टारगेट है लॉरेंस बिश्नोई का, शगुनप्रीत सिंह सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर, सिद्धू मूसेवाला जिसे पहले ही मौत के घाट उतार चुका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। मनदीप धालीवाल बम्बीहा गैंग का लीडर है। कौशल चौधरी गैंगस्टर है। इसके अलावा 6 और नाम भी हैं, अमित डागर, लकी पटियाला, सुखप्रीत सिंह बुद्धा और रम्मी मसाना, गुरप्रीत शेखो। ये वो नाम है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर हैं। तो बड़ी खबर सलमान खान से जुड़ी हुई आ रही है। सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट यानी सलमान खान के घर के बाहर पुलिस बल की संख्या बढ़ाई गई है। आसपास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सलमान खान के घर के बाहर जिस तरह से फायरिंग हुई थी कुछ समय पहले, उसके बाद सुरक्षा पहले बढ़ाई गई थी, लेकिन जिस तरह से सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया, उसके बाद अब सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। शनिवार की देर रात को बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलाई गई। ये आरोप लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जैसे ही सामने आता है, पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो सलमान खान का है। हम इस वक्त मुंबई के बांद्रा में मौजूद हैं। सलमान खान का बांद्रा में मौजूद जो घर है वहाँ पर जब से ये हुआ है वाकया, तकरीबन शनिवार की देर शाम से, उसके बाद ही काफ़ी हलचल बढ़ गई थी। तब जो पुलिस है उनकी तादाद भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। फिलहाल सुबह का वक्त है, हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, आप पर्सनल बॉडीगार्ड्स को वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा पुलिस की भी यहाँ पर भारी संख्या में तैनाती की गई है। जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि अपनी तरफ से कोई भी रैंडम पर्सन जो पहले यहाँ रुक जाया करते थे या सेल्फी खिंचवाने वाले लोग जो होते थे, उनको अवॉइड किया जा सके, ताकि किसी भी तरह के अनचाही घटना को होने से रोका जा सके। जाहिर तौर पर बाबा सिद्दीकी के पास का जो मर्डर जिस तरह से हुआ है और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिस तरह से इसको क्लेम किया है, अभी तक जो चीज़ निकल कर आ रही है, उसके बाद सलमान खान और सलमान खान के परिवार की सुरक्षा है, उसको लेकर अब यहाँ पर मुस्तैदी बढ़ गई है। ऑलरेडी उनको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, इसके बावजूद भी जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप ये देख सकते हैं, एक बड़ी जो पुलिस वैन है वो आपको राइट हैंड साइड में मैं आपको दिखाऊंगा, कई सारे पुलिस वाले आपको बैठे हुए दिख जाएंगे यहाँ पर, कि जो सुरक्षा में यहाँ पर तैनात है। महिला सुरक्षा कर्मियों को भी यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि सलमान ही नहीं, अब सलमान का जो परिवार है उसको लेकर भी जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा मुस्तैद की गई है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, सलमान खान नंबर 1 टारगेट है, ये तो लंबे समय से सामने आता रहा है, और जो दूसरे टारगेट्स हैं इनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल सलमान खान के अलावा जो सबसे बड़ा टारगेट है लॉरेंस बिश्नोई का, वो है शगुनप्रीत सिंह। शगुनप्रीत सिंह जो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था, और सिद्धू मूसेवाला के कहने पर ही शगुनप्रीत सिंह ने
कौशल चौधरी के शूटर्स को हायर किया था और उनसे विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या करवाई थी। विक्की मिद्दू खेड़ा को लॉरेंस बिश्नोई अपने बड़े भाई की तरह मानता था। कॉलेज की छात्र राजनीति में विक्की मिद्दू खेड़ा ही था जो कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आया था और उसकी बात कभी नहीं टालता था। मिद्दू खेड़ा की मौत के बाद पूरी तरीके से वो टूट गया था और उसके बाद उसने कसम खाई थी कि सिद्धू मूसेवाला को वो मौत के घाट उतारेगा और उससे पहले ही जो शगुनप्रीत सिंह है वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। कौशल चौधरी जो कि हरियाणा का गैंगस्टर है, उसके शूटर थे जिन्होंने विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या की थी। और ये पूरे जिसमें अगर हम करें अमित डागर है, लक्की पटियाल है, मनदीप धालीवाल है, ये बाम्बिया गैंग से जुड़े हुए हैं। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बाम्बिया गैंग, ये दो गैंग अब पूरे देश में काम कर रहे हैं। जो बाकी के गैंग है वो या तो इनसे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा, उसके बाद अब उसका खौफ काफी बढ़ चुका है। और जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को उसने टारगेट में रखा हुआ है अब उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, खासतौर पर सलमान खान की, और तमाम जो दूसरे लोग हैं वो भी अब कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद इस पूरी जानकारी के लिए, और विशाल आपका भी इस बड़ी खबर पर अपडेट्स देने के लिए।